आज हम फसल उत्पादन के इकाई 4 के अंतर्गत उर्वरक नामक चैप्टर से समझेंगे। ठोस रूप में उर्वरक देने की प्रमुख 3 विधियों का संक्षेप में वर्णन करो। ठोस रूप में उर्वरक देने की प्रमुख 3 विधियों का संक्षेप में वर्णन। तो ठोस रूप में जो उर्वरक होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं इस प्रकार यूरिया, इस प्रकार DAP, इत्यादि, ये ठोस उर्वरक कहलाते हैं। तो इनको देने की विधियाँ, जिसमें नंबर 1 है छिटकावा विधि। छिटकावा विधि के अंतर्गत फसल बोने से पहले समान रूप से खेत में, फसल बोने के पहले समान रूप से खेत में उर्वरक को छिड़क देते हैं। उर्वरक को क्या कर देंगे? छिड़क देंगे। इसमें मात्रा अधिक लगती है तथा पूरी पोषक तत्वों की मात्रा फसल को नहीं मिल पाती। जब छिड़कते हैं तो पूरी पोषक तत्वों की मात्रा फसल को क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि छिड़कने से हमारी जो फसलें होती है वो पंक्तियों में होती है, कतार से कतार में होती है, और बीच में जो उर्वरक के दाने पड़ जाते हैं, गिरते हैं, वो फसल के किसी काम में नहीं आते। 4 से 6 इंच फसल के तने से 4 से 6 इंच पर जो उर्वरक होता है वही जड़ों को प्राप्त होता है। जैसी जैसी फसलें बढ़ती है वैसी वैसी फसलों की जड़ें बढ़ती है, वैसे वैसे उर्वरक दूर देने पड़ते हैं। यानी जड़ों की सिराओं के पास में पड़ने चाहिए। जड़ों के तने के पास भी उर्वरक ने नहीं गिरना चाहिए, और ज़्यादा जो पौधे की जो जड़ें होती है, जितना बड़ा पौधा होगा उतने ही दूर उर्वरक को देना है। छिटकावा विधि में उर्वरक को ऊपर से टॉप ड्रेसिंग देते हैं, पर अगर फसलों की कतारें काफ़ी चौड़ी है तो उर्वरक पौधों के आसपास एक तरफ दे देते हैं, जिसे पौधों के आसपास ड्रेसिंग, साइड ड्रेसिंग जिसे कहते हैं। तो 2 प्रकार की ड्रेसिंग आती है। एक टॉप ड्रेसिंग, यानी पौधों के ऊपर से छिड़कना, और दूसरा साइड ड्रेसिंग। अब दूसरी विधि देखते हैं कौन सी है। दूसरी विधि संस्थावन विधि। संस्थावन विधि, इस विधि में उर्वरक को एक निश्चित गहराई पर देते हैं। सुविधा तथा नमी की उपलब्धि तथा भूमि की किस्म के अनुसार उर्वरक इसमें 3 प्रकार से देते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से? कूड़ की तली में, दूसरा गहराई में संस्थापन, यह विधि धान में बहुधा उपयोग की जाती है। तीसरा है अपमृदा विधि, यह अधिक नमी वाली भूमि में उर्वरक इस विधि से दिए जाते हैं। तीसरा आता है पट्टीदार संस्थावन विधि। पट्टीदार संस्थावन,
पट्टीदार संस्थापन विधि में पट्टीदार संस्थापन विधि फसल की दो कतारों के बीच में पट्टी में उर्वरक को देते हैं। फसल की दो कतारों के बीच में पट्टी को देते हैं। चौथा, गोली बनाकर देने की विधि। गोली बनाकर देने की विधि। गोली बनाकर देने की विधि, इस विधि में 1:10 के अनुपात में मिट्टी तथा उर्वरक मिलाकर गोली बना ली जाती है। फिर सूखने पर पौधों की जड़ों के समीप गोलियों को डाल दिया जाता है। विशेषकर यह विधि धान के खेत में काफ़ी उपयोगी पाई गई है। पांचवा है गोली में देने की विधि, रिंग प्लेसमेंट। इस विधि द्वारा बगीचों में तथा धानों में पेड़ों के चारों ओर घेरा बनाकर भूमि में उर्वरक, अधिक फलदार वृक्षों में इस विधि से उर्वरक देते हैं। इस प्रकार से जैव उर्वरक बनाए जाते हैं। यह है ठोस उर्वरक, ये है विशेषकर एजोला जैव उर्वरक बनाने की विधि। पोटाश युक्त उर्वरकों को भूमि में देने से इसका पौधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आज का होमवर्क भी यही है, ध्यान देना। पोटाश युक्त उर्वरकों को भूमि में देने से इसका पौधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पोटाश युक्त उर्वरकों को भूमि में देने से इसका पौधों पर प्रभाव। पहला, पोटाश भोजन विश्लेषण में सहायक होता है तथा पौधों में तैयार भोज्य पदार्थ समस्त अंगों में पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरा, फलों को मोटा बनाता है। तीसरा, फलों में जल संचार की क्रिया में सहायक होता है। चौथा, पौधों को निरोग रखने में सहायक है। पांचवा, पौधों में हरा रंग उत्पन्न करने के लिए पोटाश आवश्यक है। तो ये हुए पोटाश के पौधों पर प्रभाव। पांचवा, भूमि में फास्फोरस खाद के क्या प्रभाव है। तो भूमि में फास्फोरस खाद के प्रभाव निम्नलिखित है। पौधों की जड़ें शीघ्रता से बढ़ती है तथा खूब फैलती है। फसल में रोगों के प्रकोप को सहने की शक्ति आ जाती है। अनाज की पैदावार में वृद्धि होती है। पौधों के तने दृढ़ हो जाते हैं और फसल गिरती नहीं है। फसल के पकने में समय कम लगता है। अगला प्रश्न, 4 जैव उर्वरकों के नाम एवं उनका उपयोग लिखिए। तो जैव उर्वरकों के नाम और उनका उपयोग में पहला उर्वरक आता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जैसे नास्टाक, एनाबीना एवं ओलेसीरा आदि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अभूतपूर्व क्षमता होती है। यह धान की फसल के लिए अति उपयुक्त जैव उर्वरक है। इसके उपयोग से धान की फसल में रासायनिक नाइट्रोजन की खपत में बचत होती है। अगला उर्वरक आता है एजोला। यह अभी अपन ने देखा एजोला बनाते हुए। यह है उर्वरक एजोला। एजोला एक जलीय फर्न है। इसकी पत्तियों की गुहाओं में एनाबीना एजोला नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया? कौन सा? एनाबीना बैक्टीरिया पाया जाता है। एनाबीना एजोली नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है।
जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजनी यौगिकों की पत्तियों की गुहा में स्रावित कर देता है। इसके द्वारा भी फसलों में रासायनिक नाइट्रोजन की खपत कम होती है। तीसरा है फास्फोरस परिवर्तनीय जैव उर्वरक। फास्फोरस परिवर्तन करता है। इसके अंतर्गत स्यूडोमोनास एवं बेसिलस जीवाणु की कुछ जातियाँ एवं स्परजिलस नाइगर कवक आते हैं। ये मृदा में उपस्थित स्थिर फास्फोरस को विलेय अवस्था में बदलकर पौधों के उपयोग लायक बना देते हैं, जिसमें रासायनिक फास्फोरस की खपत में बचत होती है। चौथा है एजोटोबैक्टर। यह स्वतंत्र जीवी जीवाणु है जो मृदा में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। तो ये अपन ने पढ़ा भूमि में जैव उर्वरकों के नाम एवं उनका उपयोग। जैव उर्वरकों के नाम तथा उनका उपयोग। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, इस प्रकार आपने मार्केट में देखेंगे। ये है फर्माटोन NPK 19-19-19 स्प्रे करने के लिए। आज का गृह कार्य पोटाश युक्त उर्वरकों को भूमि में देने से इसका पौधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पोटाश युक्त उर्वरकों को भूमि पर देने से इसका पौधों पर प्रभाव। धन्यवाद।